देश की राजनीति में चाणक्य के नाम से चर्चित हैं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह। यूं तो अमित शाह का इन दिनों देश में जलवा है, खास तौर पर 2014 से जब से इस देश में मोदी राज या मोदी युग की शुरुआत हुई है, अमित शाह का करिश्मा सब जगह देखने को मिलता है। लेकिन इस देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां पर जाकर अमित शाह फेल कर जाते हैं और अमित शाह की सारी बुद्धि, सारे तिकड़म फेल कर जाते हैं। ठीक समझा आपने, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है, मैं हूं सिमरनजीत सिंह। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का बहुत जल्दी बंगाल में दौरा होने वाला है, एक सप्ताह से भी कम का वक्त है। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में एक समय में बीजेपी का जनाधार ना के बराबर हुआ करता था, लेकिन फिर जैसे ही मोदी शाह के दौर की शुरुआत हुई, भाजपा बहुत मजबूत हुई और आज की तारीख में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, विधायकों की संख्या के मामले में भी और लोकसभा सदस्यों की संख्या के मामले में भी। लेकिन हम आपको यह बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद इस राज्य में लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। चुनाव दर चुनाव, या हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे उपचुनाव हो रहे हैं, नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बुरी पराजय का सामना करना पड़ रहा है और एक बार फिर से सीपीएम यानी कि लेफ्ट जो है वो बीजेपी की जगह लेती जा रही है। कई सीटों पर चुनाव ऐसे हुए हैं जहां जिस लेफ्ट को खत्म माना जा रहा था, उस लेफ्ट ने दूसरा स्थान हासिल किया है और बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई है। तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस ने एक बार फिर से जड़ जमाना शुरू कर दिया है। तो हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बड़ा झटका दे दिया है और अमित शाह के दौरे से पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी के 15 नेताओं ने एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। विशेष तौर पर अगर हम बात करें, अभी हाल ही में आसनसोल में लोकसभा के उपचुनाव हुए, जहां 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। जाने माने गायक बाबुल सुप्रियो वहां से सांसद बने, लेकिन बाबुल सुप्रियो ने विधानसभा चुनाव के ठीक बाद बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हुआ तो ममता बनर्जी ने इस सीट से बीजेपी के पूर्व नेता और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया। शत्रुघ्न सिन्हा यहां से चुनाव लड़े और 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। और शत्रुघ्न सिन्हा के इस चुनाव के जीतने के बाद से ही पश्चिम बंगाल बीजेपी में सिर फुटअव्वल चालू हो गया है और ये लगातार इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे समय गुजरते जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का कुनबा यहां पर पूरे तरीके से साफ भी होता हुआ अगर नजर आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमारे यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।